नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जा रहे हैं एक खास जगह पर, लहड़ा माता मंदिर। सफर जितना इंटरेस्टिंग था उतना ही मनमोहक। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन और आपको दिखाते हैं यहाँ का माहौल और हमारे यात्रा के कुछ खास पल। ऑटो से रिक्शा, रिक्शा से वैन, ये सब करते करते पहुँच गए, पर बीच रास्ते में आदिवासी वाले हेयर ऑयल वाले दिखे, जिनके बाल तो इतने लंबे थे जितने तो आजकल लड़कियों के नहीं होते हैं। बात यूं ही नहीं खत्म होती है। मैं जा रही हूँ अकेले नहीं, हमारे साथ है माताश्री के साथ जा रहे हैं और बाकी लोग आगे साथ जुड़ते रहेंगे। तो बाकी आप आगे जुड़ते रहिए और साथ में बढ़ते रहिए। तो ये है लहड़ा माता मंदिर का गेट, जहाँ से हम एंट्री लेंगे और अंदर जाएंगे। तो हम तो पहली बार जा रहे हैं और आप भी पहली बार जा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ जाइए और ये मौका ना गवाइए। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम अकेले नहीं, हम साथ में आ रहे हैं। सभी परिवार के लोग एक साथ जुट जाते हैं और मोल भाव करने लगते हैं, क्योंकि बिना मोल भाव किए घर के सदस्य कुछ लेते ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं फूल, नारियल और पुष्प और भी बहुत कुछ। तो ये सब लेकर हम लोग निकलते हैं अंदर। मंदिर के अंदर पहुंचते ही एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। दर्शन करना, पूजा करना, ये सब मन को अलग ही सुकून देता है। लेकिन एक बात जरूरी थी जो मुझे थोड़ी अलग लगी। हर कदम पे आशीर्वाद के लिए बाबा लोगों का दान का मांग करना। दान देना एक अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मन का फैसला होना चाहिए कि हमें कितना देना है, किसे देना है, कहाँ देना है, ना कि दबाव या जबरदस्ती का। बल्कि वो लोग जबरदस्ती ये तो बोल रहे थे कि हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बट उनका बोलना हर बात पर, हर कदम पर, हर जगह प्रे करने से पहले टोकरी लेना, फिर आशीर्वाद देना, फिर जो इच्छा है वो दीजिए। एक जगह दान देना अच्छी बात है, बट हर कदम पर दान देना ये कहाँ की बात है। ना कंसंट्रेशन बन पाता है, ना पूजा पे ध्यान लग पाता है, अस्थायी रूप से कर पाते हैं। चलिए मान लेते हैं दान देनी अच्छी बात है, बट हर स्टूडेंट की लाइफ हो या वो बेरोजगार हो, वो अपनी इच्छा व्यक्त करने आया है, वो भी भगवान के पास कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। सबकी एक इच्छा होती है, सबका एक नजरिया, पर मुझे ऐसा लगा। बट बाकी आप लोगों को कैसा लगा कि ये बताना। मैं तो पहली बार गई थी, मुझे ऐसा लगा। बट मैं उत्तराखंड गई हूँ, पिछली व्लॉग आप देखेंगे, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। एक ही जगह डोनेशन लेते थे और एक ही जगह बात खत्म हो जाती थी। मेरे लिए आज का दिन एक लर्निंग था कि पूजा और भक्ति के लिए आया इंसान अपनी मन की शांति के लिए ही ज्यादा फोकस करे, ना कि इन सब चीजों को। मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा हो गई थी डिस्टर्ब, पर मैंने शांत किया खुद को। ये मैंने शूट ज्यादा नहीं किया, बट अगर आप आओगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी भी रहेगी आपके पास। मैंने बाहर ज्यादा पूजा किया, अंदर नहीं कर पाए मैं बोलना चाह रही थी। बाहर आके कुछ ऐसा व्यू था जो आप देख सकते हो, अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे इन लोग का फोटो शूट चल रहा था, बट मैंने भी थोड़ा इसमें सोचा कि क्या हम सेल्फी ले सकते हैं। बट हाँ, यस, मतलब इन लोगों ने यस बोला और मैंने एक फोटो ले ली, बट मैंने अंदर कुछ नहीं लिया बिकॉज वहाँ पे मना था। और मैं ऐसा करती तो लोग आगे क्या सीखते, भाई एक क्या बनेगा रे तू व्लॉगर, ऐसा कुछ होता, मेरे कमेंट में आ जाता। तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर निकल दिया हम लोग मार्केट के लिए, मतलब सभी मार्केट के लिए निकल देते, पर मेरा तो ध्यान ही इधर उधर था कि मैं बस देखे जा रही थी और मैं अपनी मन की बातें कही जा रही थी कि भगवान सुन लो मेरी बात। मैं बस मुड़ मुड़ के देखे जा रही थी। यहीं पे मेरा फोन गायब, मासी को दिया था फोन, मुझे लगा कि उनके पास होगा, बट इस टाइम मेरा फोन गायब था, तो फिर मिल गया भाई, मार्केट में ही था। मंदिर के अंदर का माहौल तो काफी अलग था और अच्छा था, लेकिन दर्शन और पूजा के बाद भूख जो लगी थी वो पीक लेवल थी। कल व्रत था तो आज थोड़ा तीखा मन कर रहा था। पहले कुछ तीखा खाया। यहाँ बाहर काफी सारे स्टॉल लगे हुए थे। पहले तो खाते पीते हैं, फिर मासी आ जाती है, बात करते हैं। तो ये है हमारी मासी, सेकंड नंबर की, फर्स्ट नंबर की मासी, जिनसे मिलते जुलते रहेंगे और बाकियों से भी मिलते जुलते रहेंगे। आप शायद नेक्स्ट व्लॉग में कभी कभी मिलते रहेंगे। तो ये है मासी, है मेरे बेटा जी, बड़े ही प्यारे हैं। और ये मेरी एक बड़ी बेटी शिवांगी, जो इसकी मुस्कुराहट के तो चर्चे हर जगह हैं। फिलहाल अभी तो बिजी है।
खाने में पहले पेट पूजा, दान दूजा। स्पाइसी फास्ट फूड सेहत के लिए हानिकारक है, तो आप खाए ना और पार्सल मुझे भिजवाएं। तीखी चाट का मजा लेने के बाद हम वापस आते हैं अपनी कुटिया जो 300 रुपए में बुक करवाए थे। सिंपल सी जगह लेकिन उसमें अलग ही अपनापन था। यहाँ किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। छोटा भाई हो या बहन, मासी हो या मौसा जी, दादी या मम्मी या मैं, एक टीम की तरह हर काम में हाथ बटा रहे थे। बातें, हंसी मजाक और मस्ती के बीच एक घर वाले माहौल का एहसास हो रहा था। जब खाना तैयार हुआ तो सबने बिना शर्माए पेट भर बातें की और खाना खाया। मुझे लगता है कि यहाँ जो सुकून मिला वो शायद कहीं और मिलता ही नहीं। जैसा हम लोगों ने पिकनिक प्लान कर लिया है, सिर्फ खाने में नहीं, उसमें प्यार और बातों में अलग लेवल की मिठास। ये पल वाकई बहुत खास था। और दोस्तों, ऐसा मौका आपको मिल रहा है तो आप जरूर इसमें शामिल होइए, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आता, नहीं मिलता। तो आप जरूर जाइएगा अगर आप ऐसा फैमिली प्लान कर रहे हैं। कुछ फैमिली प्लान का मतलब वो फैमिली प्लान नहीं, मतलब ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं तो जरूर जाइएगा। अब खाना खा लिया भाई, पूजा कर लिया, तो बाकी अब हम बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मार्केट, तो चलिए थोड़ा मार्केट घूम लेते हैं। पर मार्केट में कुछ लोग लेते हैं पर हम कुछ नहीं लेते, क्योंकि हमें तो बस खेलने से फुर्सत नहीं मिलती। तो हम सिर्फ खेलते हैं जहाँ मिल जाती है जो चीजें, क्योंकि खुद की दुकान है, क्या लेते हैं, कुछ मिला ही नहीं। बट हाँ, मुझे मिल जाती है ये हाथ मिल गया है। बट मुझे ये हाथ दे दो कालिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने ऐसे खेलने के लिए लिया, बट इसको खुजली करते हैं। पता नहीं अजीब सी चीजें मैंने पता नहीं क्यों ली है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही थी, पता नहीं ये खोपड़ी वाला दानों क्यों ले लिया, पता नहीं, ऐसे बस ले लिया, शौक के लिए ले लिया है तो बस ले लिया है। मुझे डांट भी पड़ी है, घर पे भी पड़ेगी अभी और कि ये क्यों ले लिया वगैरह वगैरह, बट कोई नहीं। हाय हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? देखो ना क्या ली हो जी, देखिए। अरे बाप रे, मेरी क्या ले रही है यार। क्या करेगी यार? तो दोस्तों, हो गई थी शाम, अब हम निकल गए हैं घर के लिए। एक अजीब सी बात हुई, जो बच्चे रास्ते में मिलते थे उनको हम बाय करते। ना जाने कौन सी शरारत थी, पर ये अच्छी लग रही थी। जंगल के रास्ते में बैठे हमें जो बंदर मिले उनसे भी जान पहचान बना ली और उनको भी अलविदा कहकर निकल दिए। रास्ते भी तभी मजेदार होने लगते हैं जब हम कुछ नया कमाल करते हैं, शरारत के साथ। जैसे जैसे शाम ढलती गई, हमने किया भक्ति रस का पान और सबने मिलकर गान किया। ढलती शाम में तो मानो आसमान ने हमें अपनी गोद में ले लिया। एक हल्की सी चादर लगाई और आंखों में नींद भर आई।